नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के पेपर नंबर 38 में आज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में शिक्षा और शिक्षा से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और नई संस्थाएं खोलने के लिए जो प्रयास किए गए उनसे संबंधित कुछ हम ये कह सकते हैं कि करंट पर आधारित क्वेश्चन है और कुछ पुराने क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनके संबंध में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कुल क्वेश्चन रहेंगे अपने 15 और मेरा तरीका ये रहता है कि 15 क्वेश्चन में अधिक से अधिक, कहने का मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करवाना, लगभग 150 क्वेश्चन इसी 20 से 25 मिनट में आपको सीखने को मिलेगा। कहीं नहीं जाइए दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की भाषा लगभग मैं उसी प्रकार बनाने की कोशिश करता हूं जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शिक्षा संकुल जयपुर में देश का पहला, देखिए शिक्षा संकुल एग्जाम में आ जाए कि राज्य में शिक्षा संकुल केंद्र स्थित है, तो कहां स्थित है? जयपुर में। देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कब शुरू किया गया? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझे दोस्तों। क्या शिक्षा संकुल जयपुर में देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कब प्रारंभ किया गया, कब शुरू किया गया? मतलब क्वेश्चन कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत कहां से हुई, तो शिक्षा संकुल जयपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल कब शुरू किया गया, तो दोस्तों देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत 6 फरवरी 2019 को हुई है। ये देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है। देखिए दोस्तों, ये है क्या? अब बात ये आती है कि राजीव गांधी कैरियर पोर्टल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ समग्र शिक्षा को समन्वित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया यह है कार्यक्रम है, जिसका नाम राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को देश का पहला कहां हुआ? शिक्षा संकुल जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बदलकर आंगनबाड़ी पाठशाला कर दिया गया? ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। शायद आपने नहीं देखा होगा, प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी पाठशाला चलती है, जो पहले इनमें से किसी एक समय से पहले उनका नाम क्या हुआ करता था? आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उनको पहचाना जाता था। लेकिन 30 मार्च 2017 को अपने राज्य यानी प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी जो केंद्र थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आंगनबाड़ी पाठशाला कर दिया गया। इसके तहत क्या होता है कि प्री स्कूल, इसके तहत क्या है? प्री स्कूल वर्क बुक्स के माध्यम से छोटे जो बच्चे हैं उनको बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। मतलब प्री स्कूल, बच्चों के स्कूल में जाने से पहले एक स्कूल का माहौल देने के लिए आंगनबाड़ी पाठशाला मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम बदला गया। कब? 30 मार्च 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब गार्गी पुरस्कार प्रारंभ हुआ? कि इनमें से कौन सा समय ऐसा है? दोस्तों आपको पता होगा, प्रतिवर्ष राज्य सरकार गार्गी पुरस्कारों का वितरण करती है। ठीक है, और हम न्यूज़पेपर में या स्कूलों में अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, या अपने गांव में कि उसे गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि राज्य ने गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब करी है। ठीक है, तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार की शुरुआत सन 1998 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1998 में। दोस्तों गार्गी पुरस्कार है क्या? तो इस योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी और प्रवेशिका परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली केवल बालिका, सभी नहीं है, गार्गी पुरस्कार केवल और केवल किन के लिए होता है? बालिकाओं के लिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा माध्यमिक यानी सेकेंडरी और प्रवेशिका जो परीक्षा है उसमें किसी बालिका के द्वारा या तो 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और वो बालिका
कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत है तो उसे प्रति वर्ष 3,000 रुपये के रूप में राशि और एक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। मतलब मैं साधारण से शब्दों में आपको बता देता हूं, ऐसी बालिका, क्योंकि गार्गी पुरस्कार केवल बालिकाओं को दिया जाता है, ऐसी बालिका जिसने 10th क्लास और या फिर 12th क्लास, ठीक है, 10th क्लास में जिस बालिका ने क्या किया, 75% या उससे अधिक अंक अगर वह प्राप्त करती है तो उसे आगे की क्लास में नियमित रूप से अध्ययन कर अगर वो कर रही है तो उसे प्रति वर्ष कितने रुपए, 3,000 रुपये, ठीक है, और एक प्रमाण पत्र देकर उसे क्या करती है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात का आपको ध्यान रखना है, गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत इसका वितरण जो है वो वितरण प्रत्येक जिले में होता है। इसका वितरण जो है वो प्रत्येक जिले में होता है, कभी कभी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी किया जाता है या उससे अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? कुछ तिथियां यहां दी गई हैं और इनमें से एक तिथि ऐसी है, एक पैरवी इसमें से ऐसा है, एक समारोह ऐसा है जिसमें प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को एक समारोह का आयोजन किया जाता है और उसी समारोह के तहत प्रत्येक बालिका जो 75% से 10वीं में और प्रवेशिका परीक्षा में अगर वह 75 या 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसे 3,000 रुपये प्रतिवर्ष और एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र देकर उसे सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए, पहले तो ये जिला मुख्यालय पर आयोजित होता था, लेकिन कब 2015 और 2016 में ये जिला मुख्यालय पर नहीं होकर अब इसका वितरण जो है वो पंचायत समिति जो स्तर है, पंचायत समिति स्तर पर भी अब इसका आवंटन किया जाने लगा है या ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। ठीक है, ये पुरस्कार राशि कौन उपलब्ध करवाता है? तो ये पुरस्कार जो राशि है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है कि पहले ये जिला मुख्यालय पर ही ये दिया जाता था, लेकिन सन 2015-16 जो है उसके बाद ये पंचायत समिति जो स्तरीय है उस स्तर पर भी इसका आयोजन होने लगा है। दूसरा क्वेश्चन कि ये गार्गी पुरस्कार की दी जाने वाली जो राशि है उसका वहन कौन करता है? तो ये कौन देता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा यह राशि उपलब्ध करवाई जाती है। चल दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला पेट्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहां खोला गया या कहां खोला जाएगा? पेट्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, पेट्रो इसका मतलब रिफाइनरी, इसका मतलब बाड़मेर जिला का नाम आता है। कौन सी जिले का नाम आता है? बाड़मेर। तो राज्य का पहला पेट्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कहां खोला जाएगा? यह बाड़मेर में खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय निम्न में से कहां स्थित है? दोस्तों, इसका मतलब ये उत्तरी भारत का पहला है तो यहां इसके स्थान पर राज्य का पहला भी आ सकता है। क्या आ सकता है? राज्य का पहला भी आ सकता है, या फिर जब उत्तरी भारत का ही पहला हो गया तो राज्य का तो पहला हो गई। तो राज्य का पहला या उत्तरी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय निम्न में से कहां स्थित है? कि निम्न में से कहां स्थित है महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय? तो दोस्तों, यह अजमेर में स्थित है। कहां स्थित है? यह अजमेर में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की शुरुआत सत्र 2007 और 2008 में हुई है। कब हुई है? कौन से सत्र में? 2007-8 के सत्र में महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शुरुआत हुई, जो कहां स्थापित है? जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला निजी मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है कि निम्न में से कौन से स्थान पर राज्य का पहला एक तो देखो शर्त दे दी निजी और दूसरी शर्त क्या है? मुस्लिम विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इनमें से कौन से स्थान पर है निजी मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो दोस्तों, लूणी जोधपुर का नाम आपने सुना होगा। लूणी जो उसकी तहसील है उसमें एक गांव है जिसका नाम है
बुझाबुझ गांव। कौन सा गांव है? बुझाबुझ गांव। बुझाबुझ गांव लूणी तहसील जोधपुर में राज्य का पहला निजी मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला गया, जिसका नाम रखा गया मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर। 2013 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना लूणी जोधपुर के बुझाबुझ गांव में जो निजी मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जो राज्य का पहला निजी मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान रखता है। अगला क्वेश्चन, साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम में केंद्र व राज्य का अनुपात है। देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है साक्षर भारत कार्यक्रम। मतलब दोस्तों, साक्षर भारत मिशन जो है, इस कार्यक्रम के तहत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र और राज्य के द्वारा या संयुक्त भागीदारी के द्वारा 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मतलब प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी शिक्षा को? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त योजना, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर 2009 को हुई है। इसमें केंद्र व राज्य का अनुपात है, केंद्र और राज्य का अनुपात है, तो केंद्र का तो है 60% और राज्य का कितना है? 40। 60 और कितना है? 60 अनुपात कितना है? 40 अनुपात है। किसमें? साक्षर भारत मिशन में। ठीक है दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि साक्षर भारत मिशन चलाया जाता है नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों में, या संपूर्ण भारत में। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, ये कार्यक्रम साक्षर भारत जो मिशन है, वो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित किया जाता है। केवल कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित किया जाता है। इसकी शहरी क्षेत्रों में शुरुआत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साक्षर भारत मिशन की शुरुआत राजस्थान में कब हुई, राजस्थान में कब हुई है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2009 को हुई है। 14 दिसंबर 2009 को। याद रखना, 8 दिसंबर 2009 को तो केंद्र सरकार ने संचालित कर दी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे कब करी है? 14 दिसंबर 2009 को। और राज्य की भी कौन से क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र। कौन सी शिक्षा के लिए? प्रौढ़ शिक्षा के लिए। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना? 60 और 40 के अनुपात से ये कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार और संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु, या अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार या प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। कि इनमें से देखो, बात को समझने की कोशिश करो दोस्तों। कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना, या फिर नाम आ सकता है सुदृढ़ीकरण। क्या नाम आ सकता है? सुदृढ़ीकरण। संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। इस जो कार्यक्रम चलाया गया 2001 और 2002 में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है प्राथमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 2001 और 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। उसमें उस समय जब ये शुरू की गई थी 2001 और 2 में, उस समय केंद्र और राज्य का अनुपात होता था 85:15। कितना होता था? 85:15। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 2007 और 8 में फिर परिवर्तन किया गया। 2007 और 8 में फिर क्या किया? परिवर्तन किया, और इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कर दिया 65:35। कितना कर दिया? 65:35। अब वर्तमान समय की बात करें तो सन 2015 और 2016 में, ठीक है, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो कितनी हो गई है? 60:40 कर दी है। कितनी कर दी है? अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में ये 60 अनुपात क्या है? 40 है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी कौन है? तो सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी राजस्थान में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद है। राजस्थान प्राथमिक
शिक्षा जो परिषद है ये इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सन 2010 तक, हालांकि अभी 2020 चल रहा है, लेकिन जब ये शुरू किया गया था तो 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको उपयोगी और समुचित शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, ये उनका क्या था, उद्देश्य था। 1 अप्रैल 2018 से इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। कौन सी में, समग्र शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम है उसमें इसे शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये था प्रारंभिक शिक्षा। दोबारा समझ लीजिए, प्राथमिक शिक्षा यह प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुदृढ़ीकरण करने, संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई तो 2001 और 2 में। उस समय केंद्र राज्य का अनुपात था 85:15। 2007-8 में बदलकर कर दिया 65:35 और 2015-16 में बदलकर कर दिया 60:40। नोडल एजेंसी कौन है कि सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी कौन है, तो राजस्थान प्राथमिक शिक्षा जो परिषद है वो उसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या था, जब इसको शुरू किया गया था तब उद्देश्य था कि सन 2010 तक, कब तक, सन 2010 तक ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उन बच्चों को उपयोगी और समुचित शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 1 अप्रैल 2018 से इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम, बड़ा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार फिर भी राज्य में कुछ और नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, राज्य में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल सरकारी स्कूल है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए वे हैं, कौन से हैं, इसमें से कौन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जो है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल जो स्कूल है ये राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन 2016 की फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं उनका कोई स्तर नहीं है, वो किसी भी छोटी छोटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कब शिक्षा अधिकार कानून लागू किया गया, तो इनमें से कौन से समय पर शिक्षा का अधिकार कानून जो है लागू कब किया गया, तो ये अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है जो स्कूल जाने योग्य है उससे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उसके लिए सरकार ने कानून बनाया। वो कानून लागू कब हुआ, तो अप्रैल 2010 में उस कानून को लागू कर दिया गया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था कि प्राचीन समय में तक्षशिला जो है वो किसके रूप में प्रसिद्ध था, उसे कौन से कार्य में प्रसिद्धि मिली हुई थी, क्या वो शिला शिल्प के लिए जाना जाता था, क्या वो शिलालेखों के लिए जाना जाता था, हस्तशिल्प के लिए, शिक्षा के केंद्र के रूप में। दोस्तों आपको पता होगा तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो प्राचीन समय में शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कौन, तक्षशिला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय या फिर आ सकता है क्रीड़ा विश्वविद्यालय या फिर क्या आ सकता है क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, कि राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय तो ये कहाँ स्थापित किया गया, झुंझुनू में। कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया पहला खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया, कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय किया, कि कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है जिसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता है, तो वह है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसका वर्तमान नाम है राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको पता होगा ये अजमेर में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये जयपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है ये निम्न में से कौन से जिले में खोली जाएगी? तो दोस्तों यह जो यूनिवर्सिटी है ये राज्य के जोधपुर जिले में संचालित की जा रही है, यहाँ चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन मतलब दोस्तों ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और दोस्तों इसके संबंध में अगर और क्वेश्चन आए तो जोधपुर में ये जो विश्वविद्यालय है ये सन 2012 में खोला गया था। कब स्थापित कर दिया? सन 2012 में इसे स्थापित कर दिया गया। और ठीक है, इसके संबंध में आपको दोस्तों यहाँ याद रखना है कि ये पुलिस यूनिवर्सिटी कौन से जिले में? तो जोधपुर में। कब शुरू की गई? सन 2012 में शुरू की गई। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।